नमस्कार दोस्तों, साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। और इसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। जून महीने का 1 महीने का करंट अफेयर हम करीब 30-35 मिनट में देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें शामिल किए हैं, अपडेट किए हैं। सबसे पहले नाम आता है चर्चित व्यक्तियों में अरिजीत बनर्जी का। अरिजीत, देखो अरि का मतलब होता है शत्रु, शत्रु को जीतने वाला। ठीक है, नाम का इसलिए आपको संधि विच्छेद किया है, मतलब कि ताकि आप मतलब उसको अर्थ इसलिए कि थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। अरिजीत बनर्जी, ठीक है, जैसे ममता बनर्जी। तो ऐसे आप नाम को थोड़ा फेमिलियर करें, परिचित करें। तो ये कौन है? भारतीय वन सेवा, IFS। यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है IAS IPS, उसी तरह से IFS, तो उसके अधिकारी हैं। और अब इनको राजस्थान की है वैसे ये, तो अरिजीत नाम है, अरिजीत बनर्जी राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट जो है वो नियुक्त किए गए हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी है और हेड ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि राजस्थान के सबसे बड़े जो वन अधिकारी है वो है डॉक्टर कमला बेनीवाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। एक तो इनका सवाल ये बनता है कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री, दूसरा राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। अभी जो दिया कुमारी जी है वो द्वितीय है, दूसरी है, प्रथम नहीं है, प्रथम ये थी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखना आपको, राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रथम महिला मंत्री, बोल्ड किया है, इसको अंडरलाइन किया है। डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया है। इन्होंने 1952 में अपने पहले चुनाव हुए थे, फिर 54 में कोई उपचुनाव हुए। ठीक है, तो उस समय इन्होंने पहला चुनाव लड़ा MLA का और 27 साल की उम्र में ये MLA बन गई, विधायक बनी, साथ ही साथ मंत्री भी इनको बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। चलो, राजस्थान की पहली विधायिका कौन है महिला, ये आप कमेंट करके बताइए, देखें। और 7 बार अलग अलग समय पर इन्होंने चुनाव लड़कर ये जीती, 7 बार विधायक रही। और 2003 में जब मुख्यमंत्री गहलोत जी की सरकार थी, जो 98 से लेकर 2003 तक, तो उसमें ये 2003 में इनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। तो राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी है। तो 2 पद आपको इनके विशेष याद रखने हैं, एक तो पहली महिला मंत्री, एक पहली महिला उप मुख्यमंत्री। एक चीज़ और, 3 राज्यों, कमला 3 अक्षर है ना, तो 3 राज्यों की राज्यपाल भी रही। किन किन की? तो एक तो इनको सर्वश्रेष्ठ सहकारिता का पुरस्कार भी दिया गया, झुंझुनू की थी, झुंझुनू की निवासी, और त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम। ठीक है, तो इनकी ये जो है राज्यपाल भी रही। आप ज़रूर इनको याद रख लें, मित्र। ठीक है, तो गुजरात अपना पड़ोसी राज्य, तो आप कैसे भी याद रखें, 3 राज्यों के राज्यपाल भी रही। क्लियर? अब अगले हैं रामनाथ चौधरी। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, चौधरी साहब क्या बजा रहे हैं, आप बताइए क्या बजा रहे हैं? ये बजा रहे हैं अलगोजा। अलगोजा में क्या होता है, जैसे 2 बांसुरियाँ होती है साथ में जुड़ी हुई, तो वैसे तो मुंह से ही बजाया जाता है, पर अब लोग, अब ये अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो अब इन्होंने नया प्रयोग किया कि क्यों न नाक से भी बजाया जाए, तो इन्होंने उससे भी बजाकर दिखा दिया। तो ये 2 बांसुरियाँ सी होती है। तो इसमें क्या है इनका कि ये अलगोजा वादक है। पहले तो ये याद रखें, रामनाथ चौधरी कौन है? अलगोजा वादक। पहली बात तो ये आप याद रखें, रामनाथ चौधरी। ठीक है, इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जैसे लिम्का बुक है रिकॉर्ड के लिए, वैसे इंडिया बुक भी है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। इन्होंने नाक से 5 मिनट तक लगातार अलगोजा बजाया, आश्चर्य की बात है ना, और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो चौधरी नाक से अलगोजा बनाने वाले दुनिया के एकमात्र कलाकार है। साथ ही साथ एक विशेषता और है इनकी जो 12 फीट लंबी मूछें हैं। अब आप सोचो, 12 फीट यहाँ समेट रखी है इन्होंने, 12 फीट लंबी मूछें भी एक बड़ी बात होती है। आप 12 फीट आप सोच लीजिए कि सामान्यतः जो बाल होते हैं महिलाओं के 3 फीट तक हो सकते हैं, किसी के कमर तक होते हैं, उनके 12 फीट लंबी है, तो कैसे 6 फीट की आदमी की हाइट होती है, तो कैसे ये मेंटेन करते हैं, कितने इनको रख रखाव करना होता होगा ना।
पर रिकॉर्ड के लिए देखो दुनिया करती है कुछ स्पेशल। तो ये हमने देखा ये। अब है चर्चित स्थान, ठीक है, जिसमें डीग की बात करें। डीग पहले भरतपुर में था, अब नया जिला बन गया। तो यहाँ पे एक गांव है बहज, क्या नाम है, बहज। यहाँ पे खुदाई हुई टीले की, जैसे कोई धोरा वगैरह होता है तो नीचे कुछ ना कुछ अवशेष सभ्यता वगैरह मिल जाती है, तो उसकी खुदाई हुई तो कुछ अवशेष मिले, कुछ बहुत पुराने, कुछ थोड़े बाद के। तो एक तो महाभारत काल के, शुंग काल के, वो पुष्यमित्र शुंग पतंजलि मौर्यों के बाद में आए थे ना। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा गांव की खुदाई हुई, जिसमें करीब 2500 साल पुराने, यानी मौर्य काल और उससे लेके मौर्य काल तक के, मौर्य काल से पहले से लेके मौर्य काल तक के और शुंग काल तक के अवशेष मिले हैं। यज्ञ कुंड, धातु के औजार, सिक्के। तो यहाँ आपको इतना याद रख लेना, बहज गांव क्यों चर्चा में रहा, तो पुरातात्विक अवशेषों के लिए। अब है जयपुर। जयपुर जो है राजधानी, यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। फॉरेंसिक लैब होती है ना, जिसमें आप देखते हो इंस्पेक्टर जो उसमें CID में आपने देखा होगा, दया वगैरह करवाते हैं, कुछ अवशेष ले जाते हैं बाल वगैरह अपराधी के, फिर उसकी जांच करते हैं लैब में। तो इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंट कि भी ये DNA किससे मैच खा रहे हैं, सेरोलॉजी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि आधारित जांच अनुसंधान होगी। और जो CID है, ED का तो नाम आपने खूब सुना है, प्रवर्तन निदेशालय, IB है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, CID है। तो इन सब को जांच करने के लिए अब कहीं दूसरी जगह नहीं जाना होगा। राजस्थान का कोई मामला तो जयपुर में ही हो सकेगा। तो क्लियर, तो जयपुर में बन रही है, सीधी सी बात है। अगली उदयपुर की बात है। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, जिसको सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार राजस्थान सरकार में राज्यपाल महोदय ने प्रदान किया है। तो राजस्थान का टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया। वैसे मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे, आपको याद होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे लंबे समय तक इनको जो है राजयोग का सुख मिला। सुखाड़िया सुख लिखा हुआ था इनके, यानी सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहे, करीब 17 वर्ष तक। 1952 में ये बन गए थे। टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो बन गए थे 52 या 54 में बने होंगे शायद, 71 तक रहे थे, ठीक है, 1971 तक। फिर उदयपुर को हो गया। अब अभी हाल ही में आया था कि शिक्षा मंत्रालय ने भी ऑल इंडिया के जो यूनिवर्सिटी है, संस्थान है, उनकी रैंकिंग जारी की। उसमें जो मद्रास ITI है ना, ये आप याद रखना, मद्रास ITI ये संपूर्ण भारत में टॉप पर है, 6ठी बार लगातार नंबर 1 घोषित किया गया है। अगला चर्चित स्थान है सहजरासर, बीकानेर। क्या आप में से भी कोई बीकानेर के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करना। सहजरासर देखो, ज़्यादातर गाँव में आपको ये मिलेगा, जो मारवाड़ साइड के गाँव के आगे सर लगा हुआ मिलेगा, जसरा सर, ठीक है ना, कोई विशाला सर। सर का मतलब होता है तालाब। तो पुराने ज़माने में जहाँ तालाब होता था उसके आसपास गांव बस जाता था, ठीक है, इस हिसाब से गांव के नाम ये पड़ते हैं। गढ़ है तो पहले वहाँ राजा महाराजा का गढ़ रहा होगा, इसलिए जैसे सुजानगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ ऐसे नाम पड़ जाते हैं। कईयों की वो बेरी है, बाड़मेर साइड में बेरी, तो बेरी मतलब छोटी कुई, तो उस हिसाब से। तो यह जो गांव है वो ज़मीन धंसने से चर्चा में रहा। आप देखो तस्वीर में देखिए, सबसे पहले ये जैसे, ये तो अच्छा रहा कि ये कोई ढोरों में ही धंसी, अगर शहर में कहीं धंस जाती तो नुकसान हो जाता। ये अधिकारी चेक करने के लिए गए, मुआयना करने के लिए, तो देखिए तो साइड में इलाका है और यहाँ से इतनी जो ज़मीन है ना, और ये मूल रूप से यहाँ से धंस गई है। अब देखो खेजड़ियाँ, देखो खेजड़ी है, पेड़ है, ये नीचे चले गए हैं काफ़ी। अब खेजड़ी जो है वो बहुत नीचे चली गई है। तो आप मान लीजिए कि कितना, काफ़ी गहराई में बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन अचानक नीचे धंस गई। तो ये क्यों हुआ, इसका तो कई भौगोलिक कारण होते हैं, प्राकृतिक। तो ये इसलिए थोड़ा चर्चा में रहा था न्यूज़ में। तो आपके 110 फीट गहरा 200 फीट व्यास का गड्ढा बन गया। तो आपको कोई गड्ढे की लंबाई चौड़ाई याद नहीं रखनी, बस ये याद रखना है कि सहजरासर गाँव बीकानेर में
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। जयपुर में ही फोरेंसिक है, लैब बन रही है, और जयपुर में ही सेमीकंडक्टर का अनुसंधान केंद्र भी खोला जाएगा। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भाई, जैसे कंडक्टर मतलब चालक, जैसे तांबा है, सोना है, चांदी है, जिसमें विद्युत चली जाती है। एक जैसे हम जिसमें से विद्युत नहीं गुजरती, जैसे कांच है या प्लास्टिक है, तो जिससे नहीं गुजरती वो कुचालक है। तो इनके बीच का होता है वो, उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये अपने चिप वगैरह में बहुत काम आते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर में। तो आरयू में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में संविधान पार्क भी बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। और आरयू की कुलपति है वो महिला है, अल्पना कटेजा, ये भी आपको याद रखना है। अर्धचालक जो है किसे कहते हैं, जानकारी के लिए आप देख सकते हो कि जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा, सोना, चांदी उनसे तो कम होती है, और अचालक या कुचालक है, कांच है, प्लास्टिक है, इनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब बीच का अर्धचालक, अर्धचालक है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपके। जो पढ़ा उसको एक बार पुनः देख लीजिए इतना। एक तो अरिजीत बनर्जी, वन विभाग के अधिकारी। कमला बेनीवाल, निधन हो गया। मुख्य उप मुख्यमंत्री, पहली महिला मंत्री। रामनाथ चौधरी, अलगोजा वादक। डीग में बहज में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। जयपुर में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन रही है। जयपुर में ही जो है वो अर्धचालक का वो यूनिवर्सिटी आरयू में बन रहा है। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया टॉप पे है, सहजरा सर वो नीचे धंस गया था गांव में। और राजस्थान विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर का वो केंद्र खोला जाएगा। अब बात आती है खेल और खिलाड़ी। बंटी जांगिड़, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, पैरा यानी कि जो दिव्यांग खेल खिलाड़ी होते हैं। खेल देखो 3-4 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान में रखो। एक तो होते एशियाई, जिसमें एशिया के देश भाग लेते हैं। एक होते हैं राष्ट्रमंडल, जिसमें जो राष्ट्रमंडल के देश हैं जो कि कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, उनका संगठन है। इसमें 71 या 72 देश है, वो इसमें भाग लेते हैं। एक और फिर राष्ट्रीय खेल होते हैं, उसमें इंडिया लेवल का होता है राष्ट्रीय। वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें पूरे विश्व के कोई से भी देश भाग ले सकते हैं। और फिर एक होता है ओलंपिक खेल, जो कि 4 सालों से होता है। तो इस प्रकार के ये 5 है, तो आप ध्यान में रखें। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है तो बंटी याद रखें, बंटी, ठीक है, ऊंची कूद। नीरू यादव, हालांकि ये स्वयं खिलाड़ी शायद नहीं है खेल में कोई, परंतु इन्होंने खेल के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इनका यहाँ नाम दे दिया मैंने, कि झुंझुनू जिले की लांबी अहिर ग्राम पंचायत की है। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। नीरू यादव, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो नीरू यादव को हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है। इन्होंने गांव की लड़कियों को हॉकी का प्रशिक्षण दिया जा सके, इसके लिए हॉकी का मैदान बनवा दिया। सरपंच है ये, पौधे लगवाती है, बालिका शिक्षा, बाल विवाह को रोकना, विभिन्न प्रकार के नवाचार करती है। तो इन सब से प्रभावित होकर अभी जो 15 अगस्त का जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, उसमें भी मोदी जी ने इनको इस बार समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया। कितनी बड़ी बात है ये। तो कहाँ, झुंझुनू के लांबी अहिर की। नीरू यादव जो है सरपंच साहिबा, वो युवानों का एक महिला अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, उसमें भी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पिछली क्लास में हमने देखा था इस बात को। आगे है फरहान, ज़्यादा आगे चला, फरहान कुरैशी, नेशनल पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग आप जानती हो, वो ऐसे उठाते हैं वो वजन, पावर लिफ्टिंग। तो उस चैंपियनशिप में नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, भारत की, उसमें ये भरतपुर के हैं फरहान कुरैशी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे खेल और खिलाड़ी का पूछा जा सकता है कि भाई फरहान कुरैशी का किस खेल से संबंध है, तो पावर लिफ्टिंग, ठीक है। प्रमुख परियोजनाएं, ये कौन सा पक्षी लग रहा है आपको, बताओ क्या है ये। ऐसे छोटी मोरनी सी लगती है ये, मगर ये क्या है, गोडावण है, गोडावण। तो इनका सर्वे हुआ, गोडावण पक्षी। जैसलमेर में
नेशनल डेजर्ट पार्क में गोडाउन का सर्वे हुआ। नेशनल डेजर्ट पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान, पता है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। तो गोडाउन का सर्वे हुआ कि भाई कितने हैं। इसका वाटर सर्वे हुआ था वाटर टेक्निक से, जिसमें इनकी संख्या 64 पाई गई है। ये आपको याद रखना है। 8 घंटा कितने होते हैं? 64। तो आपको 64 याद रखना है। देखो गोडाउन 64। अब आप कहेंगे भी देखो क्या क्या याद करना पड़ता है, गोडाउन कितने हैं, फिर आगे हम कभी पढ़ेंगे मगरमच्छ कितने हैं, कभी कभी बाघ कितने हैं, कौन सा बाघ मर गया, कौन सा बाघ ने बच्चों को जन्म दिया, कौन सा ज़्यादा आयु का मरा। बहुत सारी चीज़ें आती है करंट अफेयर में। परंतु फिर भी कुल मिलाकर साल भर का करंट अफेयर जो है केवल राजस्थान का हो तो 70 या 80 पेज में हो जाता है आराम से। और पूरे भारत वाला याद करना हो तो आप वार्षिक अंक पढ़ते हैं तो 200-250 पेज का, यानी महीने का 50 पेज भी पढ़ते हैं तो 500 पेज मान लो 10 महीने के, तो 400-500 पेज का तो हो ही जाता है। इतना सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कंपटीशन है, आपकी मेमोरी की क्षमता का भी इसमें मूल्यांकन होता है। इसका उद्देश्य तो ये होता है करंट अफेयर पढ़ने का भी आप जागरूक है क्या, अखबार पढ़ते हैं क्या। परंतु अब आजकल केवल वैसे प्रश्न पूछें, केवल जागरूकता वाले तो सभी सही करी आए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। लोग बाग पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते हैं, रटते हैं, घोटते हैं, है ना। कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो मटेरियल चीज़ में पहुंच रहा है। इसलिए फिर क्या करते हैं, थोड़ा उनको डीप क्वेश्चन फिर वो पूछने लग गए कि भाई खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण, कांस्य, रजत, कई बार और डीप पूछ लेते हैं, कितने मीटर मान लो भाला फेंका, इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ फिर और दिक्कत आ जाती है। तो जैसलमेर के सम में गोडाउन प्रजनन केंद्र है। परंतु एक बात और ध्यान रखें कि एक आधा प्रश्न पूछ लिया कि भाई जैसे उसने जो थी ना वो खिलाड़ी पे उसमें अवनी लेखरा, उसने कितने मीटर जो नहीं कितना स्कोर बना था, तो उसका मतलब फिर ये नहीं कि आप सभी खिलाड़ियों का स्कोर रटने लग जाओ, फिर इतना याद नहीं रहेगा। उसमें फिर मिक्स हो जाता है और जो मेन बात है, जो मोटी बातें जो याद रखने लायक थी, तो वो फिर आप भूल जाते हैं। तो ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना। तो जैसलमेर में सम के दौरे हैं। सम में गोडाउन प्रजनन केंद्र भी है, याद रखना। गोडाउन पक्षी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो बना था उसकी अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। हरिवन वृक्षारोपण अभियान। हरिवन क्या है? हरिवन, हरि वैसे तो ईश्वर का नाम है और हरि मतलब हरियाली से संबंधित भी है। तो ये चिकित्सा विभाग का है, ये आपको इतना याद रखना है। चिकित्सा विभाग का अभियान है वृक्षारोपण का। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी जो हॉस्पिटल है, जो PSC CSC वगैरह जो होते हैं गांव में, शहर में, उनमें प्रत्येक में कुछ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है कि भाई 5 पौधे लगाने हैं। और केवल पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा, उसका पालन पोषण हो। हमने भी इस बार लगाए हैं 5 पौधे। तो केवलादेव अभयारण्य से अगला तथ्य है, केवलादेव अभयारण्य है ना, जो कि भरतपुर में है, वहाँ से 500 चित्तल क्या होता है? चित्तल जैसे ये हिरण के जैसा सा ही होता है। तो चित्तल जो है वहाँ से शिफ्ट करके मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व भी है और रामगढ़ विषधारी ये भी टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। हो सकता है यहाँ ज़्यादा हो गए हो, वहाँ कम हो, तो वहाँ शिफ्ट किए जाएंगे। जैसे हमारे ताल छापर में जो काले हिरण हैं उनको यहाँ से उठा के जसवंतगढ़ में शिफ्ट किए जाएंगे। प्रोजेक्ट चल रहा है। तो क्लियर हुआ आपके? अब आगे देखते हैं, फिर ये वापस रिवीजन करवा देंगे इतना। कार्यक्रम, कोई उत्सव, कोई विशेष घटनाएं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो बाल विवाह होते हैं, और विशेष रूप से कब होते हैं? अक्षय तृतीया यानी आखा तीज। कब आती है ये? वैशाख के महीने में, ठीक है। और बाल विवाह होते क्या होता है? चाननो उजाला, तो शुक्ल पक्ष में, ठीक है। तो ऐसे, हालांकि चाननो उजाला कुछ नहीं होता, मतलब एक उजाला विवाह के समय से ट्रिक्स याद रखने के लिए है ये। उजाले के बजाय चाननो शब्द अच्छा है इसके लिए, है ना, एक व्यंग्य के रूप में। तो बाल विवाह के लिए सरपंच जिम्मेदार है, ये कहा है कि भाई गांव में बाल विवाह हो रहा है, सरपंच से तो छुपा हुआ है नहीं कि कहाँ है। सरपंच भी क्या करें, वोट बैंकिंग का भी रहता है, परिवार नाराज हो जाएं, तो कोर्ट ने कहा कि वो जिम्मेदार है भाई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जो बना लेटेस्ट, उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, बाल विवाह हो रहे हैं धड़ल्ले से, तो उसके लिए ये जिम्मेदार है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो 1996 में बना था, उसके अनुसार भी सरपंच का दायित्व है, इसलिए ये कहा है। अगला तथ्य,
विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी, जो पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में। इन्होंने 15 समितियों का गठन किया है। तो यहाँ पे इस समिति का अक्सर पूछा जाता है कि लोक लेखा या जन लेखा, पब्लिक अकाउंट, यानी कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, सही किया है क्या, कोई घोटाला तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो इसकी जांच होती है। जांच कौन करते हैं? जो विधायक है उन्हीं की टीम बनती है, कुछ जो सत्ता पार्टी के, कुछ विपक्ष के। तो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा नेता प्रतिपक्ष जो है, सामने वाली पार्टी का जो नेता है, तो उनको बनाया जाता है। तो वो है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली, आपको याद रखना है। अब प्राकलन, आकलन होता है ना, आकलन, एस्टीमेट, कितना क्या खर्चा हुआ, क्या करना है, वो सब। तो प्राकलन समितियां 2 होती है, कै और खै। कै में तो है अर्जुन लाल जीनगर और खै में है श्रीचंद कृपलानी। तो कै और खै, अर्जुन श्रीचंद, आप इनको याद रखें। माननीय सदस्य महोदय हैं, परंतु आप ट्रिक से याद रखेंगे कोई जोड़ के, तो आपको एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे तो वहाँ पे फिर आपको तीनों चारों नाम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ टीकाराम जूली दे दिया फिर रमेश सुरेश महेश दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो, तो इसलिए आप यहाँ पे कै से आप अर्जुन से जोड़ देवें और खै जो है इसको आप श्रीचंद से जोड़ देवें, ट्रिक से याद रखने के लिए। राजकीय उपक्रम, सरकारी जो कार्यालय है, उद्योग है और है, उस समिति के अध्यक्ष कालीचरण सर्राफ, सबसे वरिष्ठ सीनियर विधायक है विधानसभा में। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ये चारों आपको याद रखनी है। वैसे तो समितियों की किताब में नाम तो बहुत सारे आ जाते हैं, सारे याद नहीं रहेंगे, तो इम्पोर्टेंट याद रख लेना। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष होता है। कुल 15 सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। कुल 15 सदस्य होते हैं और राजस्थान विधानसभा में कुल 25 समितियां हैं, जिसमें से 21 जो है वो स्थायी समितियां हैं और 4 वित्तीय समितियां हैं। तो ये चारों वित्त से संबंधित थी। सभी के अध्यक्ष बनाए हैं, परंतु मैंने आपको 4 लिखे हैं कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट। अगला वाटरवे। वाटरवे का मतलब क्या हुआ कि जैसे सड़क से जाते हैं तो वैसे ही पानी के रास्ते से अगर जाया जाए, जैसे मान लो गुजरात, आपने राजस्थान में बाड़मेर का जो अंतिम किनारा है, अंतिम किनारा जो अंतिम जो गांव है, थोड़ा आपको समझा देते हैं। जैसे बाड़मेर में जो है वो बाखासर गांव है, इधर है अपने कच्छ का रण। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर पानी का हो मार्ग तो फिर बड़ी सुविधा हो जाएगी। क्या सुविधा हो जाती है? फिर सारा परिवहन का और खर्चा बहुत सारा बच जाता है उसमें। तो इस समय गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाखासर में पहले जहाँ मैंने सर्विस की थी वो था शेडवा। वहाँ से हमारे लगभग 40 किलोमीटर ही दूर पड़ता था बाखासर। गए तो नहीं, पर नाम सुनते थे बहुत बार। और उधर बाखासर को सैको है बोलते हैं। तो सबसे पहली बार मैं गया तो मुझे कहा बाखार वाली बस में आप चढ़ जाना। मेरे समझ में कि बाखार क्या है, बाखार का मतलब सैको तो है बोलते हैं, तो बाखार, ठीक है। तो बाखार, अब जैसे चिचड़ासर गांव था जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, तो चिचड़ाहर, ठीक है, हार मतलब है, सैको है बोल देते हैं इस प्रकार से ना। शेड़वा को हेड़वा, ऐसे विशेषकर जो विश्नोई समुदाय है उसमें सैको है जो है वो बोला जाता है पश्चिमी राजस्थान में। तो बाड़मेर जिले के बाखासर तक वाटर वे यानी जल मार्ग बनाया जाएगा। इस हेतु राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है कि भी क्या करना है, कितना खर्चा आएगा, काम करो। लंबाई 400 किलोमीटर होगी, चौड़ाई 100 मीटर के लगभग होगी, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। और गहराई 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब हो गया लगभग 12 फीट, यानी 2 आदमियों की फुल हाइट। तो ताकि नाव वगैरह नीचे टच नहीं हो, तो एक तरह से नहर टाइप की बनाई जाएगी ये। परंतु ये होगी किसके लिए? सिंचाई के लिए नहीं, पानी का मार्ग। स्कोडा क्या है? स्कोडा सिस्टम, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि राजस्थान में बहुत सारे बांध बने हुए हैं, ठीक है। उन बांधों में बारिश के समय पानी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। बिना बारिश के समय कितना, किस बांध में कितना पानी है, कितना रखना है, कितना छोड़ना है, जो पूरा सिस्टम है राजस्थान का, उन सबको एक टेक्निक से जोड़ा हुआ है, यानी सुपरविजन होता है ना, देख रेख, कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, कि भी कितना क्या है उसका मॉनिटरिंग। यह एक सिस्टम है। इसके तहत राजस्थान के सभी बांधों में पानी की जो आवक जावक है उसकी निगरानी की जाती है और बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाते हैं।
तो इस कोडा प्रणाली किससे संबंधित है? जल नियंत्रण, बांध और बाढ़ नियंत्रण। अगली चीज ये आप देख पा रहे हैं रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक। ये अलग स्पेशल रेलवे ट्रैक है अपने नागौर में, डीडवाना में जो है ना, डेगाना में, नावा जो है नमक के लिए जाना जाता है, नावा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ट्रेन की जो स्पीड है उसको चेक करने के लिए कि भाई नई नई ट्रेनें आ रही है, जैसे वंदे भारत आ गई और आ गई, तो उनकी स्पीड कितनी क्या है उसको चेक करना हो तो कहीं ट्रायल तो होगा ना, उसके लिए जगह तो चाहिए ना। तो वो अपने यहाँ पे नावा में, राजस्थान में बन रही है। तो ये बात है इसमें। तो इसको आप देख लेते हैं कि देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रायल है ना, ये ट्रायल और ट्रैक है, ट्रैक पटरी, ठीक है, उसका निर्माण राजस्थान के नागौर जिले में, नावा सिटी, ये नागौर जिला है वैसे, और वैसे ये डीडवाना कुचावण में आता है नावा सिटी, मेड़ता रोड पर किया जा रहा है। भारत का पहला समर्पित फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक है ये, जो अक्टूबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेनें जैसे वंदे भारत और भी कोई हो नियमित ट्रेन ट्रायल सहित कई तरह के परीक्षण किए जाएंगे। तो आपको तो नावा याद रखना है, नावा, ठीक है, ट्रेन का नाम आते ही स्पीड का नावा। टॉफर क्या है, जैसे टॉफी, टॉफर, ठीक है, एक होता है लोफर, तो ये टॉफर है। टॉफर का मतलब हो गया ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, यानी कि जंगल की बाहर की तरफ ट्री, यानी कि घरों में, गली मोहल्लों में, समाज में पेड़ लगाए जाएं, यानी वृक्षारोपण से संबंधित। तो इस योजना वन विभाग के द्वारा आम जन को 4 करोड़ पौधे जो है वितरित किए जाएंगे। अब आबादी हमारी है लगभग 8 करोड़, तो एक घर में मतलब हो सकता है कि भाई 5-6 सदस्य, तो 3 पौधे अपने को मिल जाए। तो वो पौधे अपने को मिलेंगे और फिर जो है वो, अब हालांकि मिलेंगे, पिछली बार भी वो था कि वो गिलोय, अश्वमेघ, कालमेघ और बांटे के बार हमारे घर तो नहीं पहुँचे। तो 4 करोड़ पौधे जो है वितरित किए जाएंगे। तो आ जाए तो बढ़िया ही है, नहीं तो अपन तो बाजार से लाके भी लगाते हैं, तो अच्छी बात है। तो टॉफर योजना किससे संबंधित है? पौधारोपण से संबंधित है। राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2, ये भी आपको याद रखना है। वन यानी पेड़ पौधे लगाना, जैव विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है तरह तरह के, उनका संरक्षण करना। तो वो तभी होगा जब जंगल रहेंगे, नहीं तो वो कहाँ से होगा। तो उसका फेज 2 यानी पहले एक हो चुका है चरण, दूसरा। तो ये कहाँ, एक तो फुलवारी की नाल और एक जयसमंद, उदयपुर में है जयसमंद, और फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है उसके वन क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया है। ये इस योजना में क्या है, ग्रामीणों को स्वरोजगार भी मिलता है, क्योंकि वो जैव विविधता वन से संबंधित कुछ काम, जल संरक्षण, वन संवर्धन आदि का प्रयास किया जाता है। जापान की संस्था है जाइका, JICA, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो ये जो है इसके सहयोग से चलाई जा रही है। तो यहाँ 2 तथ्य याद रखने हैं। वन और जैव विविधता परियोजना का चरण 2 किसके द्वारा? जापान जाइका, यानी अपने राजस्थान में वनारोपण का ये काम जापान के द्वारा हो रहा है, वो पैसा इसमें लगाता है। फिर इसमें कौन से शामिल किए गए? फुलवारी की नाल और जयसमंद। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिंक का मतलब क्या होता है? जस्ता, शीशा, जस्ता, चांदी, तो अपने जावर में खाने, तो खनिज के उत्पादन से होता है। सबसे ज़्यादा क्या? राजस्व है, यानी अपने को राजस्थान को जो सबसे ज़्यादा आमदनी हो रही है, सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है, वो कौन से खनिज से हो रही है? जिंक से हो रही है। सीमेंट का भी 2 नंबर पे स्थान है। अपने को लगता है कि भी सीमेंट तो बहुत ज़्यादा, कितने मकान बनते हैं, कितनी चाहिए होती है, परंतु वो लोग उसको खर्च कर लेते हैं, सरकार को उसका टैक्स कम जाता है, खर्चा उसका आ जाता है। यहाँ पे क्या सीधा राजस्व मिलता है 2641 करोड़। तो राजस्थान को सबसे ज़्यादा राजस्व किस से होता है, किस उत्पाद से? तो जिंक से, इतना याद रखना है। चिट्टे अपने भारत में लाए गए थे, आपको पता ही है, मध्य प्रदेश के कुन्ना में, नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से, कुछ उनमें से मर भी गए, उनका वातावरण सूट नहीं हुआ, जो कुछ भी रहा हो। अब अपने राजस्थान में भी लाए जाएंगे। नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है नामीबिया, अफ्रीका महाद्वीप का। यहाँ से चिट्टे लाकर अपने राजस्थान में, कहाँ? गांधी सागर। आप इसे याद रख लेना, गांधी जी खुद भी तो अफ्रीका गए थे,
याद होगा आपको, ट्रेन में गए थे, तो ऐसे याद रख लेना। कहाँ से? अफ्रीका, नामीबिया से, या गांधी जी का नाम उधर भी चलता है अफ्रीका में भी, तो ऐसे आप कैसे भी याद रख लेना। नामीबिया से गांधी सागर अभयारण्य में रावतभाटा में बसाने की योजना है। आपको याद होगा चंबल नदी के ऊपर कुछ वो 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर जो कि एमपी में है, परंतु यहाँ ये रावतभाटा भी याद रखें आप इसमें। भारत में नामीबिया और केन्या से चीते लाकर मध्य प्रदेश के कुन्ना में बसाए गए थे, कुन्ना अभयारण्य। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। दोस्तों मिलावट तो बहुत ही ज़्यादा है, मावा नकली, मिठाइयाँ नकली, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, फल जो आते हैं, फ्रूट वगैरह जो है, सब्जियां हैं, सभी में केमिकल हर प्रकार से, तो बहुत सावधानी इसको आपको रखनी होती है। लोग अपने फ़ायदे का सोचते हैं, सामने वाला का कितना नुकसान हो रहा है कुछ नहीं सोचते। तो अपने को तो इस चीज़ से खुद अगर आप इसी प्रकार का काम करें तो ज़रूर इससे बचें, और जो इस प्रकार का करते हैं उनको भी आप जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार, यह अभियान राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। पहले जो सरकार थी उसमें यह था, पिछली गवर्नमेंट में, कि वो था शुद्ध के लिए युद्ध, और अब की बार इसका नाम रखा है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शिक्षा विभाग जो है उसने एक रंगोत्सव कार्यक्रम चलाया। रंगोत्सव यानी विभिन्न प्रकार के रंग, कलाकृतियाँ, किस लिए? कि भी शिक्षक है उनके अंदर भी कला है, ठीक है, तो उस कला को बाहर निकाला जाए, कलात्मक प्रतिभाओं को सामने लाया जाए, तो शिक्षकों के लिए ये कार्यक्रम था। और ये आपको पता ही है कि अपना YouTube चैनल जिस पे आप ये देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। 2 लाख पहुंचाना है अपने को, अपने परिवार को। नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, PDF आदि के लिए यस गुरु प्राइम ऐप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर भी हम भेज देंगे, और कुछ कोर्सेज भी है वहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम इसको रिवीजन करें, पहले आपको ऐसे नहीं जाना है। कहाँ से? जहाँ से आधा रिवीजन बाकी था। देखो, बंटी जांगीड़ ऊंची कूद, नीरू यादव सरपंच हॉकी वाली यूनो में गई, दिल्ली में कार्यक्रम में गई। फरहान कुरैशी पावर लिफ्टिंग, गोडावण 64 है, हरिवन चिकित्सा विभाग का है। केवला देव से चित्तल मुकुंदरा रामगढ़ में लाए जाएंगे। और सरपंच जिम्मेदार है बाल विवाह के लिए, यहाँ तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं इसका। और वासुदेव देवना ये समितियों का बनेगा। लोक लेखा टीकाराम जूली, कै में अर्जुन लाल, खै में श्रीचंद, उपक्रम में कालीचरण सराफ, और नेता प्रतिपक्ष से पता ही आपको। और जलमार्ग बाखासर से कच्छ तक बनाया जाएगा। और नावा में वो ट्रेन वाला है ही, स्कोडा वो बांध और जल का है। और टॉपर योजना ट्री संबंधी है, ट्री आउटसाइड। और जय संबंध और फुलवारी के नाल वो जायका के सहयोग से वो चल ही रहा है। जिंक में सबसे ज़्यादा राजस्व है, चित्ते अपने गांधी सागर में, और ये शुद्ध आहार और रंगोत्सव कार्यक्रम। तो मेरे ख्याल से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पढ़ने में भी आनंद आया होगा। मुझे तो बड़ा आनंद आया आपको पढ़ाने में, ये चीज़ें बताने में। निश्चित रूप से आपको भी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।